पावर बीआई में डेटा को जनवरी थ्रू दिसंबर प्रेजेंट करना, जो कि कैलेंडर ईयर होता है नॉर्मली, वो काफ़ी सिंपल है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, जहाँ पे आपको डेटा अप्रैल थ्रू मार्च, जो कि इंडियन फिजिकल ईयर है, उसको यूज़ करके रिप्रेजेंट करना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कैसे करते हैं मैं शेयर करता हूँ इस वीडियो में। ऑलराइट, लेट्स गो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम अपना डेटा मॉडल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक सेल्स टेबल है, जो कि हमारी प्रोडक्ट्स टेबल से कनेक्टेड है थ्रू अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। अगर आप अभी देखेंगे तो हमारे पास कोई भी डेट टेबल या कैलेंडर टेबल नहीं है, तो हम एक डेट टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा मेजर भी लिखा हुआ है मैंने, यानी कि टोटल सेल्स, बट मैं टोटल सेल्स को देखना चाहता हूँ फाइनेंशियल ईयर वाइज, जहाँ पे मेरा ईयर स्टार्ट होना चाहिए अप्रैल से और एंड होना चाहिए मार्च में। लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ कैलेंडर टेबल। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा हमारे डेटा टैब में, इसमें मैं एक टेबल बनाना स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल गो टू द टेबल टूल्स। इन द टेबल टूल्स आई हैव अ न्यू टेबल, और वहाँ पे टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस टेबल का एक स्टैंडर्ड नाम दे देते हैं कैलेंडर। अभी पावर बीआई में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है कैलेंडर ऑटो। सो कैलेंडर ऑटो फंक्शन यूज करके अगर आप एंटर दबाते हैं तो कैलेंडर ऑटो ऑटोमेटिकली डेट्स का एक कॉलम क्रिएट कर देता है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डेट टू द लार्जेस्ट डेट। उसको पता कैसे लगता है? वो आपकी सारी टेबल्स को स्कैन करता है और हर टेबल में से डेट कॉलम की स्मॉलेस्ट डेट और उसी डेट कॉलम की लार्जेस्ट डेट को एक्सपैंड करके ये कैलेंडर टेबल बन जाती है। यानी कि अभी हमारे पास 2001 की डेट से हमारा डेटा चालू हो रहा है। तो अगर हम सेल्स टेबल में जाएं तो ये जो हमारे पास ऑर्डर डेट कॉलम है, शिप डेट कॉलम है और ये ड्यू डेट कॉलम है, इन तीनों कॉलम्स में से 2001 एक ईयर है और उसकी फर्स्ट डेट हो गई 1 जनवरी 2001। सिमिलरली लास्ट जो भी ईयर होगा उसकी लास्ट डेट हो गई 31 दिसंबर 2004, और जो भी हमारे पास डेट है यहाँ पे। तो लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि इंडिया में जो कैलेंडर स्टार्ट होता है वो जैन से नहीं बल्कि अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो कैलेंडर ऑटो में एक ये सीक्रेट इनपुट होता है जिसमें आप ये ब्रैकेट्स के अंदर अपना मंथ नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंथ नंबर 3 लिखा। मंथ नंबर 3 का मतलब मार्च के एंड में इंडिया का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। एज सुन एज आई प्रेस एंटर, दिस कैलेंडर टेबल डेट कॉलम इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद अप्रैल ऑनवर्ड्स, एंड दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। अभी ऑब्वियसली हमें इसके अलावा इस टेबल में और भी कॉलम्स चाहिए, तो एक एक करके कॉलम्स बनाते हैं। ये जो कॉलम्स बना रहा हूं मैं वन एट अ टाइम बना रहा हूं। अगर आप चाहें तो ऐड कॉलम्स फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। सो आई विल राइट क्लिक ऑन दिस कॉलम, आई विल से दैट आई वांट टू मेक अ न्यू कॉलम एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट टू क्रिएट विद द मंथ नेम कॉलम, और लेट्स जस्ट कॉल दिस एज मंथ। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट फंक्शन यूज करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि मेरी जो कैलेंडर टेबल डेट है विच इज दिस पर्टिकुलर कॉलम, ये सारी डेट्स को मुझे एक मंथ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एंड द फॉर्मेट इज गोइंग टू बी MMM 3 लेटर स्मॉल मंथ नेम, एंड दैट इज व्हाट आई गेट। अभी ऑब्वियसली हमें मंथ को सॉर्ट भी करना पड़ेगा। अप्रैल होगा हमारा फर्स्ट मंथ, देन होगा मई, जून, जुलाई, ऐसे करते करते हमारा लास्ट मंथ होगा मार्च। तो राइट क्लिक करके एक और कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम में हम बोलेंगे मंथ को सॉर्ट करने का कॉलम है मंथ सॉर्ट। तो मंथ सॉर्ट कॉलम हम एक सिंपल मंथ फंक्शन से बना सकते हैं, इक्वल्स टू मंथ ऑफ द कैलेंडर डेट, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर। अभी प्रॉब्लम ये है कि अप्रैल का टेक्निकली मंथ नंबर 4 है, बट हमारे डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमें अप्रैल 4th पोजीशन पे नहीं, हमें अप्रैल 1st पोजीशन पे दिखाना है। तो इसको कैसे हैंडल करें? तो इंडियन फाइनेंशियल ईयर 3 मंथ्स डिलेड चलता है, यानी कि जैन, फेब, मार्च आने के बावजूद भी वो हमारा लास्ट क्वार्टर या लास्ट ईयर ही चल रहा होता है। तो हम ये एक छोटा सा इसमें चेंज बिल्ड करेंगे। हम ये बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर डेट है, यानी कि ये वाली डेट, इसको 3 मंथ्स बैक ले जाओ और उसके बाद मंथ कैलकुलेट करो। दिस विल गिव अस द एबिलिटी टू एडजस्ट द मंथ नंबर। सो ऑल दैट आई हैव डन इज, ये ईडेट फंक्शन को यूज करके मैं ये डेट को 3 मंथ्स बैक ले गया। तो अभी अप्रैल का डेट है, ये अप्रैल का डेट जनवरी का डेट बन जाएगा। जैसे ही मैंने इस फॉर्मूले पे एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे कि अप्रैल का मंथ 3 मंथ्स बैक जाके हो गया जैन का, और ये हमारे पास जैन का मंथ सॉर्ट ऑर्डर आ गया है, विच इज इनक्रेडिबल क्योंकि हमें ये अप्रैल के सामने दिख रहा है। एब्सोल्युटली क्रेजी। अभी आगे चलते हैं और एक और कॉलम बनाते हैं। मैं बोलूँगा एक और कॉलम बनाना है और ये कॉलम होगा हमारे क्वार्टर का कॉलम। तो रिमेंबर हमारा जो क्वार्टर का कॉलम है वो अप्रैल, मई और जून को फर्स्ट क्वार्टर कंसिडर करना चाहिए। तो कैसे बनाएं वो कॉलम? ऑब्वियसली मैं एक ये फॉर्मेट फंक्शन दोबारा से यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा कि जो कैलेंडर डेट है मुझे फॉर्मेट करना है और क्यू लिखने से ये एक क्वार्टर
के फॉर्म में फॉर्मेट हो जाता है। तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो ऑब्वियसली इसने अभी करंटली अप्रैल में जून को पकड़ा है क्वार्टर नंबर 2, जो कि गलत है। हमें इसको देना है कि ये होना चाहिए क्वार्टर नंबर 1। तो ये हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि दोबारा ये पर्टिकुलर डेट को हम 3 मंथ्स बैक ले जाएंगे, -3, और उसका फिर हम क्वार्टर निकालेंगे। तो अब हमारे पास ये करेक्ट क्वार्टर आ गया, विच इज राइट हियर। नाउ इस ऑब्वियसली 1 2 3 4 थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखता है, तो हम इसके पहले क्यू का प्रीफिक्स कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश और एक क्यू लिखूं, तो पहले वाले क्यू का मतलब है कि प्रीफिक्स द लेटर क्यू, और दूसरे वाले क्यू का मतलब है कि हमें एक क्यू क्वार्टर कैलकुलेट करना है। तो नाउ इफ आई प्रेस एंटर, यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर आ गया है। इनक्रेडिबल। लास्ट जो कॉलम हम बनाएंगे वो हमारा फिस्कल ईयर का कॉलम होगा। तो टिपिकली हम इंडिया में फिस्कल ईयर कैसे लिखते हैं? 7 8 विच इज 2007 2008, 8 9 10 11 11 12, यानी कि 2 पार्ट्स में हमारा ईयर होता है। करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर को कॉन्कैटिनेट करके हम एक सिंगल ईयर बनाते हैं। तो वो कैसे करें? राइट क्लिक, मेक अ न्यू कॉलम एंड आई एम गोना कॉल दिस एज फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट, तो थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। ऑब्वियसली इंडिया में फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है जब मंथ ऑफ अप्रैल आ जाता है। जैसे ही मंथ ऑफ अप्रैल आ जाता है तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। तो उसका ही लॉजिक यूज करके हम इसको कुछ बनाएंगे। तो आई एम गोइंग टू से लेट्स जस्ट डू अ चेक। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं var चेक, और मैं बोलूँगा कि प्लीज़ चेक करो कि ये जो हमारी डेट है, लेट्स से मंथ ऑफ द कैलेंडर डेट, इज दैट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और नॉट, यानी कि अप्रैल आया है या अप्रैल नहीं आया है। तो दोबारा एक और वेरिएबल बना देते हैं, इसको हम कहते हैं करंट ईयर। तो आई एम गोना से ईयर इक्वल्स टू कैलेंडर डेट, ये हमारा करंट ईयर हो गया। एक हम वेरिएबल बना लेते हैं नेक्स्ट ईयर का, ये हो जाएगा +1 क्योंकि नेक्स्ट ईयर। एक हम वेरिएबल बना लेते हैं प्रीवियस ईयर का, तो ये हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर का वेरिएबल -1। अभी जो लॉजिक बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। सो आई एम गोइंग टू से रिटर्न एंड आई एम गोइंग टू से इफ एंड आई एम गोइंग टू से अगर अप्रैल आ गया है, यानी कि जो आपने ये चेक यहाँ पे लिखा था, अगर अप्रैल का मंथ आ गया है तो मेरा लेट्स से यहाँ पे 2001 का जो ईयर है वो करंट ईयर नेक्स्ट ईयर बनेगा, यानी कि 2001-2002। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो मैं बोलूँगा करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। सो इफ चेक इज ट्रू देन आई विल से दैट this is going to be current year and concatenate that with a little dash sign and next year. Cool. Let's just close the bracket and press enter. Let's just see what we get. अप्रैल यहाँ पे आ गया है, ऑब्वियसली यहाँ पे 4th मंथ है तो अप्रैल है, तो अप्रैल में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर बनेगा वो बनेगा 2001-2002, विच इज ग्रेट। लेट्स टेक अ लुक कि अगर अप्रैल मंथ अभी तक नहीं आया, यानी कि जैन फेब मार्च है, तो उसके केस में ये फॉर्मूला क्या कर रहा है। तो लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ Jan, February और March. So Jan, Feb and March, I will pick up that and I will click on OK. और यहाँ पे हम year select कर लेते हैं, let's say any year of maybe 2002. Let's say हमने ये month select कर लिए। तो obviously अगर हमारे पास अभी तक अप्रैल का मंथ नहीं आया है और हम इस पर्टिकुलर डेट का एक फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर डेट का फाइनेंशियल ईयर होगा 2001-2002। तो ऑब्वियसली अगर मुझे करंट ईयर से पहले जाना है तो मैं बोलूँगा लास्ट ईयर, क्योंकि ये 2002 है और एक साल पहले ये हो जाएगा लास्ट ईयर और ये हो जाएगा करंट ईयर। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में मैं एक छोटा सा लॉजिक रिवाइज करूँगा कि अगर अभी तक अप्रैल का मंथ नहीं आया है, यानी कि आप जैन, फेब और मार्च में हैं, तो मैं बोलूँगा हे प्लीज़ डू प्रीवियस ईयर एंड कॉन्कैटिनेट दैट विद द करंट ईयर एंड प्रेस एंटर and this gives me the correct answer. Now obviously ये थोड़ा सा प्लीजिंग नहीं है देखना, क्योंकि हम टिपिकली लास्ट के 2 ही कैरेक्टर्स लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक राइट फंक्शन डाल सकता हूँ टू एक्सट्रैक्ट द राइट मोस्ट कैरेक्टर्स, राइट में से 2 कैरेक्टर्स। सिमिलरली अगेन आई विल से हे राइट में से 2 कैरेक्टर्स कॉमा 2 एंड सिमिलरली आई विल से इक्वल्स टू राइट एंड आई विल से राइट में से 2 कैरेक्टर्स। Close the bracket, press enter, and what I get is this particular value, which is absolutely correct. Now obviously जैसे ही मैं इसको अनफिल्टर करता हूँ, clear all filters, तो हमारे पास सारे कॉलम्स आ गए हैं। Obviously मुझे मंथ नेम कॉलम को मंथ सॉर्ट ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं बोलूँगा कि मुझे सॉर्ट करना है इन द मंथ सॉर्ट ऑर्डर। दिस इज गुड। अब बनाते हैं अपनी पिवट टेबल जिसमें हमें ऑर्डर देखना है बाय फाइनेंशियल ईयर
and by month and by quarter. So let's just go right here and let's just create a new visual. So visual gallery में I want to make, let's say, a matrix visual, which is right here. इस matrix visual में हमें calendar table में से डालना है financial year, उसके बाद हमें डालना है quarter, उसके बाद हमें डालना है let's say month, and all of these are going to be there in the rows. इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं क्योंकि एक ही कॉलम में आ रहा है सब कुछ. तो आई विल जस्ट क्लिक राइट हियर, गो टू ऑप्शंस एंड आई विल सर्च फॉर द वर्ड स्टेप एंड राइट हियर आई विल से स्टेप लेआउट इज टर्न्ड ऑफ. अभी इस मैट्रिक्स विजुअल में अपना विजुअल, अपना जो कैलकुलेशन है वो ड्रैग करते हैं. तो हमारा कैलकुलेशन है विच इज नथिंग बट टोटल सेल्स. आई विल ड्रैग दैट राइट हियर एंड यू आर गोइंग टू सी दैट ऑल्दो द नंबर्स आर देयर, नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, बट ये नंबर्स सेम ही आ रहे हैं. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने कैलेंडर टेबल बनाई है इसका रिलेशनशिप अपने सेल्स टेबल से अभी तक नहीं करा है. तो ऑब्वियसली ये जो लेट्स से हमारे पास ऑर्डर डेट है, इस ऑर्डर डेट को मैं डेट कॉलम से लिंक करूंगा. एंड नाउ इफ आई गो बैक एंड टेक अ लुक एट माय पिवट टेबल, दिस शोज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ ऑब्वियसली इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं. तो अगर मैंने इसको सॉर्ट किया तो आप देखेंगे कि एवरी सिंगल ईयर हमारा जो ईयर का स्टार्ट है वो Q1 अप्रैल मई जून से हो रहा है और Q4 जैन फेब मार्च से हो रहा है, विच इज़ दिस पर्टिकुलर ईयर एंड दिस वन. ऑब्वियसली इसमें डेटा नहीं है तो सिर्फ Q2 तक का ही डेटा है. तो ये जुलाई से स्टार्ट हो रहा है गोइंग अप अंटिल मार्च, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू क्रिएट फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेशंस इन पावर बीआई. ऑब्वियसली आपकी कैलकुलेशंस चेंज नहीं होगी बट आपको एक फाइनेंशियल ईयर डेट टेबल बनानी पड़ेगी जो मैंने इस वीडियो में आपको बनाना सिखाया. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पुट देम डाउन इन द कमेंट्स. आई विल बी वेरी ग्लैड टू रिप्लाई. इन दी एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास डैक्स, पावर क्वेरी, पावर बीआई के बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं. अगर आप एक बिगिनर हैं और ज़्यादा एडवांस स्किल सीखना चाहते हैं, ज़्यादा हार्डर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, लॉजिक समझना चाहते हैं, तो आई विल हाईली इनकरेज आप मेरे कोर्सेज को चेकआउट करिए. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट. ऑलराइट, दैट्स बीन इट. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड और मैं आपसे नए वीडियो में मिलूंगा.